चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। सो लास्ट हमने जो करा था चैप्टर नंबर 4, उसमें कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? आज हम करने वाले हैं यूनिट 5। यूनिट 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, और इसमें हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। सिचुएशंस अंडर विच सिलेक्शन फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड। कौन सी पॉलिसी हमें अकाउंटिंग में हेल्प करने वाली है। तो ये देखेंगे इसमें हम। क्रैश द कंडीशन वेयर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी मेड एंड द कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग फ्रॉम सच चेंज। तो इसमें हमने कंडीशंस को भी क्रैश करना है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जब कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस पॉलिसी को चेंज करती है, ठीक है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं चेंज करने पे, वो भी देखेंगे। और पहले तो हम एक ऐसा ना एक माइंड मैप बना लेते हैं। कॉपी पे बनाओ मेरे साथ साथ आज। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो ये बेस्ड होता है हमारा किस पे? बेस्ड ऑन सबसे पहले प्रूडेंस पे, पीछे पढ़ा भी है हमने। सब्सटेंस, ओवरफॉर्म, मटेरियलिटी। ठीक है, तो ये आपकी 3 चीजें हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। दैट इज प्रूडेंस, सब्सटेंस, ओवरफॉर्म और मटेरियलिटी। क्लियर है? ठीक है, अब हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऐसे स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ, जितना लिखा रहा हूं बेटा उतना ही लिखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अकाउंटिंग पॉलिसीज का मीनिंग। तो बात करें अगर हम, तो क्या होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज? रेफर टू specific accounting principles and methods of applying these principles adopted by enterprises in the preparation and presentation
ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद लिखो पॉलिसीज और बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ हाईलाइट। ठीक है, इसमें आपने जो कीवर्ड देखने हैं वो क्या क्या है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पॉलिसीज रेफर टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, पहला ये कीवर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना आपने। उसके बाद मेथड्स ऑफ अप्लाइंग, एक तो स्पेसिफिक अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, और जो मेथड्स हैं, मेथड होते हैं हमारे क्या, क्रिया है ना, जिनको जिससे हम करते हैं चीजों को, मेथड्स अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइजेस, अडॉप्ट करते हैं बिजनेस हाउसेस, किसके लिए, प्रेजेंट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए, किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। याद हो गया साथ के साथ ही मीनिंग ऑफ पॉलिसी क्या होता है, क्लियर हो गया अकाउंटिंग पॉलिसी कि अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू द स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स adopted by the enterprise in the preparation and presentation of financial statement. Policies are based on various accounting concepts, principle and convention, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए हैं। समझ आ गई बात, गोइंग कंसर्न, आपका मटीरियलिटी, कॉस्ट, अक्रूवल, है ना, ये सब पढ़कर आए हैं, अजम्पशंस भी, मेथड्स भी। अच्छा जी, उसके बाद लिखो इधर लिखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट शुरू करेंगे। द एरियाज वेयर इन different accounting policies are frequently encountered can be given as follows। ठीक है, और जो पहला आता है इसमें हमारा वो आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। दूसरा आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, कुछ एरिया देखे गए हैं डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड हुआ है, वो क्या है, एक तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, जिसमें हम पॉलिसीज को और मेथड्स को चेंज करते हैं ना, लिफो फीफो कर लिया, है ना। उसके बाद वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी हम देखते हैं पॉलिसीज चेंज होते हुए। क्लियर, ठीक है, तो इतना ही आप अकाउंटिंग पॉलिसी में लिखोगे, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अगर आपने इसमें एग्जाम्पल देनी है तो आप इस तरह से लिख लो, सपोज, जितना क्लियरिटी से लिखोगे ना बेटा इंस्टीट्यूट उतना अच्छे नंबर देगा आपको। समझ आई बात? मैं नहीं कहता कि मतलब आप पूरा डिट्टो मॉड्यूल से लिखो, अपने से भी लिखो, जैसे कुछ चेंजेस मैं कर रहा हूं इसमें, ठीक है? तो आपको अगर ये इजी लग रहा है समझने में तो आप बिल्कुल वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सपोज एन सॉरी enterprise holds some investments in the form of shares of a company at the end of accounting period। समझ आ गया? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने बोला कि जैसे कोई एंटरप्राइज है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी की होल्ड कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो ये क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? ठीक है। और दूसरी साथ साथ के साथ इसकी एग्जांपल, फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, किसके लिए? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के लिए। उसके साथ आएगा फिर एंटरप्राइज में अडॉप्ट फीफो या फिर एवरेज मेथड एक्सेट्रा। ठीक है, फॉर वैल्यूएशन is called an accounting policy। क्लियर है? कोई ऐसी लाइन जो नहीं समझ आई हो आपको? सब क्लियर हो गया पढ़ते पढ़ते ही, है ना? और है इतना इजी लिखने में कि हमें याद भी हो गया होगा, आई होप। हो गया? नेक्स्ट आपने देखना है जो टॉपिक है हमारा, दैट इज सेकंड नंबर देंगे इसको हम, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्लियर? करें? लिखो, चॉइस ऑफ अकाउंटिंग
policy is an important policy decision which affect positive, ठीक है, the performance measurement as well as financial position of the business entity. उसके साथ ही एक नीचे लाइन लिखोगे आप, सिलेक्शन selection of inappropriate accounting policy may lead to understatement or overstatement of performance and financial position. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, it is believed that no unified and exhaustive list of accounting policies can be suggested which has universal application. ठीक है, एक मिनट बैटरी का हल देखें यार, क्या बैटरी कितनी परसेंट रह गई है? लगेगा ही नहीं है ना, वहां तो पहुंचेगा नहीं है। क्या करेंगे?